स्विमिंग पूल में गिरते ही आलिया के मुंह से चीख निकल गई थी। नौकरी जाने के डर से वो ऑफिस की इस पार्टी में आ गई थी। पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई वो बेहद हसीन लग रही थी। आरिफ की नजरें उसी पर टिकी थीं। उसकी कजिन रहनुमा जलन में आकर आलिया को पूल में धक्का दे देती है। पूरी महफिल में वो तमाशा बनकर रह गई थी। आरिफ तुरंत उसके सामने आ गया। पानी में भीग जाने की वजह से उसके कपड़े बदन से चिपक गए थे। वो हिचकियों के बीच रोते हुए बोली, मुझे अभी घर जाना है सर। आरिफ ने कहा, ठीक है, पहले आप कपड़े चेंज कर लीजिए, मैं आपको छोड़ दूंगा। वो उसे रूम तक छोड़ आया और बाद में घर भी छोड़ने गया। रात को आलिया घर में अमीरजादे के साथ आती है। उसकी ताई जी ने गुस्से में चीखते हुए कहा था, तो आरिफ ने, ओह हेलो, ये मेरी सीट है। सामने खड़ी लड़की की तेज आवाज पर वो घबरा गई। च्युइंगम चबाती हुई मीरब उसे घूर रही थी। वो फौरन अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। मीरब ने तेज निगाहों से उसकी ड्रेसिंग का जायजा लिया। नाजुक जिस्म लेकिन बहुत ज्यादा खिले हुए कपड़े, सर पर सिर्फ आधा लिया हुआ दुपट्टा और शायद चोटी भी जल्दी में की गई थी। वो लड़की पूरी तरह मिडिल क्लास लग रही थी। मीरब ने ताना मारते हुए कहा, पता नहीं सर भी किस किस नमूने को ऑफिस में जॉब दे देते हैं। बर्बादी लेकर आई है। ये कहकर मीरब अपनी सीट पर बैठ गई, जबकि आलिया अंदर तक शर्मसार हो चुकी थी। ऑफिस का माहौल उसकी सोच से कहीं ज्यादा खुला और मॉडर्न था। कुछ लड़कियां इतनी मॉडर्न थीं कि उन्होंने शर्ट के अलावा दुपट्टा तक नहीं लिया हुआ था और कुछ बहुत हाई क्लास ड्रेसिंग में थी। सबकी पर्सनैलिटी से उनका स्टाइल झलक रहा था। वहीं आलिया सिंपल सलवार सूट में थी और कहीं से भी वो इस माहौल या यहाँ के लोगों से मेल नहीं खा रही थी। वो घबराई हुई सी अपनी सीट तलाश करने लगी। अजीम वहाँ का मैनेजर था। उसके कहने पर ही आलिया अंदर आई थी। तभी ऑफिस के मेन दरवाजे से आरिफ अंदर आया। उसे देखते ही सब अपनी सीट से उठ खड़े हो गए। आखिरकार वो इस कंपनी का मालिक था जिसने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपने ब्रांड की पहचान बनाई थी। शक्ल से वो थोड़ा सख्त और घमंडी लगता था, लेकिन अंदर से बहुत नरम दिल इंसान था। आरिफ के पीछे पीछे अजीम भी अंदर आया। तभी उसकी नज़र आलिया पर पड़ी, जो अभी भी अपनी सीट तलाश कर रही थी। अजीम ने कहा, आरिफ सर, ये मिस आलिया हैं, इमरान साहब ने जिनकी सिफारिश की थी, आज से ये ज्वाइन कर रही हैं। आरिफ एक पल के लिए रुक गया। उसकी नज़र सामने खड़ी उस सादे कपड़ों वाली घबराई हुई लड़की पर टिक गई। न चाहते हुए भी वो दोबारा उसे देखने पर मजबूर हो गया। चेहरे की मासूमियत और खूबसूरती में कुछ ऐसा था कि वो ठहर गया। इनका नाम क्या है? जी आलिया, अजीम बोला। आरिफ ने सर हिलाया, तो ये अभी तक खड़ी क्यों हैं? इनको इनकी सीट पर बिठा दीजिए। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया, मगर हैरान जरूर था। इतनी सादा और सीधी लड़की इस नौकरी के लिए उसने एक्सेप्ट नहीं की थी। आरिफ की कंपनी में एक से बढ़कर एक काबिल लड़कियां और लड़के काम करते थे, जिनके पास डिग्रियां और तजुर्बे दोनों थे। वो जैसे ही फाइल खोलकर बैठा, निगाहों के सामने बार बार वही चेहरा घूमने लगा। घबराया हुआ मासूम, जैसे कोई जंगल में भटक गया हो और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हो। न जाने क्यों उसके होठों पर मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद मैनेजर अजीम ने आलिया को उसकी सीट दिखा दी और काम भी समझा दिया, लेकिन ये उसका पहला दिन था, इसलिए उसे ज्यादा समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से आरिफ की नजरें उस पर बार बार टिक जा रही थीं, जिससे वो और भी नर्वस हो रही थी। उसे खुद पर यकीन नहीं था कि वो इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी कर पाएगी, लेकिन मजबूरियां इंसान से वो सब करवाती हैं जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता। पापा ने उसे समझाया भी था, बेटा, बाहर की दुनिया मासूम लड़कियों को निगलने के लिए बैठी हुई है। तुम बाहर जाओगी तो सैकड़ों निगाहें तुम पर होंगी। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आलिया की आंखों में आंसू आ गए थे। तो पापा, आप ही बताइए, कब तक हम ताई और ताऊ जी की बातें सहते रहेंगे? घर का खर्च बहुत मुश्किल से चलता है। काश मैं बेटी नहीं बेटा होती, तो आज आपके कंधे का सहारा बन जाती। माँ ने पापा को समझाया, दे दीजिए इसे नौकरी की इजाजत, अच्छा होगा, ये बाहर की दुनिया को समझना सीखेगी। ये जरा सी ऊंची आवाज पर भी डर जाती है, लेकिन काम करने से इसमें कॉन्फिडेंट आएगा। आखिरकार पापा मान गए। आलिया के लिए ये किसी खुशकिस्मत से कम नहीं था कि इंटरव्यू के दिन कंपनी के बड़े ऑनर इमरान साहब खुद मौजूद थे।
बहुत से पढ़े लिखे और तजुर्बेकार लोग इंटरव्यू के लिए आए हुए थे, मगर इमरान साहब ने उसी को रख लिया। जब वो उनके सामने गई, उन्होंने पूछा, नौकरी का कोई तजुर्बा है आपको? वो घबरा गई। नहीं सर, ये मेरा पहला इंटरव्यू है। मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है क्योंकि मेरे पापा पैरालाइज्ड हैं। उसकी सच्चाई और साफ शब्दों ने इमरान साहब को इम्प्रेस कर दिया। उन्होंने बिना ज़्यादा सवाल किए उसका इंटरव्यू ओके कर दिया। सब हैरान थे, लेकिन उन्होंने कहा, अगर किसी की मजबूरी है और वो काम कर सकती है, तो उसे मौका देना चाहिए। यही उसकी खुशकिस्मती थी कि आज वो उसी कंपनी के ऑफिस में मौजूद थी, जहां उसके लिए एक नई शुरुआत इंतजार कर रही थी। लंच का टाइम हुआ तो वो घबरा गई। सिर्फ 1 मिनट लगा था और पूरा ऑफिस खाली हो गया। उसे तो कैंटीन का भी नहीं पता था। आरिफ अभी अपने ऑफिस से निकला ही था। 2 बजे ऑफ करके दूसरी कंपनी में राउंड लगाने जा रहा था, जब उसने खाली ऑफिस में बैठी हुई परेशान सी आलिया को देखा। वो सुबह से ही उसकी मासूमियत और खूबसूरती देखकर चौंक गया था, और अब फिर से वही हालत थी। आप अकेली लंच टाइम में यहाँ क्या कर रही हैं? कैंटीन जाकर लंच कीजिए। आरिफ की आवाज़ पर वो घबराकर उठ खड़ी हुई। पर सर, वो मेरा फर्स्ट डे है, तो मुझे पता नहीं कैंटीन कहाँ पर है। उसकी आवाज़ में मासूमियत थी, गला जैसे रोने वाला हो गया था। ठीक है, मैं पियून से कहता हूँ, वो आपको कैंटीन छोड़ आएगा। रिलैक्स होकर वहाँ लंच कीजिए। आरिफ की आवाज़ में नरमी थी, बिल्कुल अपने पापा इमरान साहब की तरह। न जाने क्यों ये लड़की उसे बहुत खास लग रही थी, खास तौर पर उसकी काली आंखें और लंबी खूबसूरत पलकें। वो न चाहते हुए भी किसी को अपनी तरफ खींच लेने की ताकत रखती थी। थोड़ी देर बाद पियून आ गया था। आरिफ ने कहा, आप इनको कैंटीन छोड़ आइए। पियून के साथ वो कैंटीन पहुंच गई, लेकिन सारी लड़कियां उसे कुछ अजीब नजरों से देखने लगीं। न जाने क्यों वो सब इशारों में उसका मजाक उड़ा रही थी। पापा ठीक ही कहते थे कि बाहर की दुनिया सीधे साधे लोगों के लिए नहीं बनी है। वो नजरों से घबराई हुई चुपचाप लंच करने लगी। शाम को 4 बजे छुट्टी हुई तो वो घर पर आ गई। पहला दिन उसके लिए बहुत भारी गुजर चुका था। मम्मी पापा उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखकर उनकी जान में जान आई। छोटी बहन फौरन से जाकर उसके लिए पानी लेकर आई। वो कॉलेज में पढ़ती थी। घर के 2 हिस्से थे, नीचे वाला ताया का था, जबकि ऊपर वाला हिस्सा आलिया के पापा का था। उनका कपड़ों का छोटा सा कारोबार था और घर में रुपयों की कमी नहीं थी, और उसके पापा छोटी सी नौकरी करते थे। लेकिन जब अचानक एक्सीडेंट में पापा पैरालाइज हो गए तो सब कुछ बदल गया। फैक्ट्री का मालिक अच्छा इंसान था, इसलिए अफसोस जताने के तौर पर अब भी आधी सैलरी घर भेज देता था। मगर 3 बच्चों और बीवी के साथ आधी सैलरी में गुजारा करना बहुत मुश्किल था। ऊपर से किराया, बिजली, पानी के खर्च पहले पापा ताया के साथ मिलकर आधे आधे भरते थे, लेकिन हादसे के बाद सब कुछ ताया अकेले ही कर रहे थे। वो रोज बातें सुनाते और ताई अलग से बेइज्जती करती। आलिया की 2 छोटी बहनें और थीं जो कॉलेज में पढ़ रही थीं, जबकि आलिया सबसे बड़ी थी जिसने ग्रेजुएशन कर रखा था। आलिया के पापा की 3 बेटियां थीं, कोई बेटा नहीं था। घर की खराब हालत देखकर आलिया ने नौकरी करने का फैसला किया था। ताया ने सबसे पहले उसके फैसले में दखल दिया। उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। सबसे बड़े बेटे नादिर से बचपन से ही आलिया का रिश्ता तय था, लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों घरों के रिश्ते में खटास आ गई थी। शायद आलिया के पापा के हालात बहुत खराब हो गए थे और अब बड़े भाई उन्हें अपने से कम समझने लगे। नादिर का व्यवहार बहुत अजीब सा था। उसने गुस्से में कहा, मेरी इजाजत के बिना वो नौकरी करने लगी है ना? मम्मी तो कह देना उससे कि मैं अब उससे कभी शादी नहीं करूंगा। ऐसी आवारा लड़कियों से शादी करने से बेहतर है कि मैं सारी जिंदगी कुंवारा रहूं। उसकी आवाज में साफ नफरत झलक रही थी। वो हमेशा आलिया को अपने सख्त रवैये से दबाकर रखना चाहता था। यही वजह थी कि उसके अंदर कॉन्फिडेंट की बहुत कमी थी। किसी के सामने ज्यादा देर बोल नहीं पाती थी। किसी की तेज आवाज सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ जाता और हाथ कांपने लगते। वो खुद पर काबू नहीं रख पाती थी। नौकरी करना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं। अब जब उसने आरिफ की कंपनी ज्वाइन की तो वहाँ की लड़कियों का बर्ताव समझ से बाहर था। वो उसे ऐसे देखती जैसे उससे कोई पुरानी दुश्मनी हो। मगर घर की हालत देखकर उसने फैसला किया था, वो किसी बात पर ध्यान नहीं देगी, बस चुपचाप अपना काम सीखेगी। आरिफ उस वक्त मैनेजर अजीम के साथ ऑफिस के मामले डिस्कस कर रहा था, जब उसकी नज़र फिर आलिया पर पड़ी। पीले रंग का दुपट्टा
और हल्के रंग का सूट पहने वो किसी गुलाब की तरह दिलकश लग रही थी। जब जब उसने उस लड़की को देखा, न जाने क्यों दिल चाहता था कि बस उसे देखता ही रहे। वो बहुत गोरी चिट्टी रंगत वाली लड़की थी, जैसे उसके चेहरे पर गुलाब की कलियां खिली हों। उसे नजरअंदाज करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। लेकिन आरिफ हैरान रह गया जब उसने देखा कि आलिया चेहरा झुकाए हुए आंसू बहा रही थी। उसकी नज़र तो लगातार लैपटॉप की स्क्रीन पर थी, मगर आरिफ ने दूर से ही देख लिया था कि उसका चेहरा लाल पड़ गया है। वो परेशान सा हो गया। अपने ऑफिस में आते ही उसने प्यून से कहा कि मिस आलिया को बुलाइए। प्यून का मैसेज सुनते ही आलिया बुरी तरह घबरा गई। आरिफ सर ने बुलाया है, ये सोचते ही उसने जल्दी से दुपट्टे से चेहरा पोंछा और कांपते हाथों से अपने बाल ठीक किए। जब वो उसके सामने जाकर खड़ी हुई तो उसकी घबराहट साफ झलक रही थी। ऑफिस में ठंडक थी, पर उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम मिस आलिया? इतनी नरम आवाज पर वो चौंक गई। उसने तो सोचा था कि आरिफ इस एम्पायर का ऑनर है, बहुत सख्त, घमंडी और जरा सी गलती पर किसी को नौकरी से निकाल देने वाला इंसान होगा। मगर उसकी ठंडी आवाज ने जैसे आलिया के दिल को हिम्मत दी। वो हल्की कांपती आवाज में बोली, जी सर, मैं काम सीखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अजीम सर मुझे सही से गाइड नहीं कर रहे हैं। मैंने उन्हें बस इतना कहा कि अजीम भाई, तो उन्होंने बहुत बुरी तरह डांट दिया। सर, मैं भी तो कोशिश कर रही हूँ कि काम अच्छे से सीख लूँ, और ये मेरी पहली नौकरी है। इससे पहले मैंने कभी कहीं काम नहीं किया है। उसकी मासूमियत पर आरिफ के दिल में एक अजीब सी मुस्कान आ गई, मगर उसने चेहरे पर सख्ती बनाए रखी। जी वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप उन्हें अजीम भी कह सकती थी। वैसे भी वो आपकी तरह ही यहाँ एम्प्लॉय हैं, और अगर उन्होंने आपको डांटा है तो मैं उनसे बात करूंगा। उन्हें कोई हक नहीं कि किसी नए वर्कर से इस तरह बात करें। आरिफ को अजीम अच्छी तरह जानता था। वो एक नंबर का फ्लर्टी था। बाकी और कोई बात तो आपको परेशान नहीं कर रही है ना? नहीं सर, बस आप मुझे जॉब से मत निकालिएगा। ये मेरा पहला महीना है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं पहले महीने में ही सब काम अच्छे से सीख जाऊंगी। उसकी बातों में एक डर और विनती दोनों थे। आरिफ का दिल हुआ कि वो खुलकर हंस पड़े। भला कोई इतना मासूम और खूबसूरत एक साथ कैसे हो सकता है? ठीक है, आप बेफिक्र रहिए। आखिर मेरी डैडी की वजह से आपको ये जॉब मिली है, तो कोई आपको ऐसे कैसे निकाल सकता है जॉब से? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वो धीरे से बोली और पलट गई, लेकिन अपनी खुशबू और मासूमियत पीछे छोड़ गई। आरिफ देर तक उसके लाल पड़े चेहरे और भोले लहजे को याद करता रहा। फिर उसने अजीम को बुलवाया और डांटते हुए बोला, इतने सीनियर होकर आपको ये नहीं दिखता कि जूनियर को परेशान करना ठीक नहीं। मिस आलिया को अब अच्छे से गाइड करेंगे आप, और काम के बारे में कोई शिकायत नहीं सुननी चाहिए। जी सर, अजीम बोला और झेप कर बाहर चला गया। आरिफ सुकून से फिर लैपटॉप पर झुक गया। शाम के 4 बजे जब आलिया ऑफिस से निकली तो नादिर ने उसे देख लिया। जैसे ही वो उसके पास से गुजरने लगी, वो एकदम उसके सामने आ गया। बड़ी खुदगर हो गई हो तुम। तुम्हारा बाप क्या बीमार हुआ? तुम तो आसमान पर ही चढ़ने लगी हो। लगता है पैर काटने पड़ेंगे तुम्हारे। उस लम्हे आलिया की आत्मा कांप गई। मैं क्यों आसमान में उड़ने की कोशिश करूंगी भला? पापा का सहारा बनने की ही तो कोशिश कर रही हूँ बस। अरे वाह, अब आलिया मैडम के मुंह में जुबान भी आ गई है। देख लेना, अब मैं अपने पापा से बात करती हूँ, वही तुम सबको सही करेंगे। ऑफिस में नौकरी के साथ साथ अपनी मासूमियत और खूबसूरती का खूब फायदा उठाती होंगी तुम। कहीं लोगों के साथ सेटिंग बनाना शुरू तो नहीं कर दिया? वो उस पर घटिया इल्जाम लगा रहा था। आलिया की आंखें आंसुओं से भर आईं। आप मुझे ऐसी लड़की समझते हैं? मेरी बात सुने बिना ही फैसला सुना दिया आपने। मैं जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को नौकरी के बहाने क्या क्या गुल खिलाती हो। 2-4 दिन रुक जाओ, अभी तुम्हारी भी कोई ना कोई करतूत सामने आएगी। उसकी बातों में जहर घुला हुआ था। आलिया कांपते कदमों से ऊपर सीढ़ियां चढ़ी और अपने हिस्से के पोर्शन में चली गई। दिल कर रहा था कि फूट फूट कर रोए, लेकिन मम्मी पापा के सामने आंखों में आंसू लाना उन्हें और मायूस कर देता। इसलिए उसने सारा दर्द अपने अंदर छुपा लिया। थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल चेहरा लिए नीचे आई। मम्मी घर के कामों में लगी हुई थी। वो रोज ऑफिस से लौटकर कामों में मम्मी का हाथ भी बटाती थी। उसकी छोटी बहन मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी, जिससे कुछ पैसे आने लगे थे। तीनों बहनों की मेहनत से घर के हालात थोड़े संभलने लगे, लेकिन पापा अब भी बहुत मायूस रहते थे। एक शाम जब वो पापा के पास बैठी तो उन्होंने कहा, बेटा, मुश्किल हालात से निकलना भी एक आजमाइश है, लेकिन मुझे डर है कि तेरे ताया
रोज बातें सुनाते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे परिवार की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई है। आलिया ने उनका हाथ थाम लिया और कहा, पापा, आप फिक्र मत कीजिए, बस थोड़ा सब्र करिए, मैं हूं ना, हम इन हालात से जरूर निकल जाएंगे। उसकी आवाज में एक यकीन था, शायद वही जो टूटी हुई उम्मीदों को फिर से जोड़ देता है। आलिया ने तड़प कर पापा की तरफ देखा था। कौन सी जिम्मेदारी आ गई है उनके कंधों पर। एक तरफ बिजली और पानी का बिल ही तो दे रहे हैं वो, घर का राशन, दूसरे खर्चे, हम क्या खा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। उन्होंने आज तक इस बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की। उनकी ये बहुत गलत बात है पापा। उसकी आंखों में आंसू थे। ये भी नहीं सोचा कि छोटा भाई किन हालातों से गुजर रहा है। और दूसरी तरफ नादिर, एक तरफ तो वो रिश्ता तोड़ने की बातें करता है, तो दूसरी तरफ वो उस पर हक जताते हुए उसकी नौकरी से भी रोकने की कोशिश कर रहा था। वो समझ नहीं सकी थी कि ताया और उनकी फैमिली इन मुश्किल हालात में उनके साथ क्या गेम खेल रही है। और एक तरफ तो ऑफिस के काम समझने की टेंशन है, लेकिन आरिफ सर की नरमी के बाद अजीम उसको सीरियस होकर काम सिखा रहा था। वो काफी हद तक अपनी होशियारी से सब कुछ पूरा कर रही थी। उस दिन भी वो बड़ी तसल्ली से अपनी सीट पर बैठी लैपटॉप पर टाइपिंग कर रही थी, जब आरिफ उसकी सीट के पास आकर खड़ा हो गया। पहले तो उसको एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब तेज परफ्यूम की खुशबू उसकी नाक से टकराई तो वह हैरत से अपनी सीट के पास खड़े आरिफ को देखकर एकदम से उठकर खड़ी हो गई। सर, वो मैं ये फाइल, घबराए हुए लहजे में बोली। वो बुरी तरह से नर्वस हो गई थी। एक बार फिर से उसकी परेशानी और मासूमियत पर वो मुस्कुराने लगा। डोंट वरी, मैं सिर्फ आपको काम करते हुए देख रहा था। अब आपको काम समझ आ गया है, कोई परेशानी तो नहीं? नहीं सर, मैं बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ और आपको कभी शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी। वो बड़े अजीब लहजे में कह रही थी, जैसे उसे नौकरी चले जाने का डर हो। ठीक है, रिलैक्स होकर काम करिए। उसकी घबराहट पर वो फौरन ही पलट गया था, लेकिन न जाने क्या बात थी, ये लड़की उसके दिल की धड़कनों को छूने लगी थी। आज से पहले ऐसा नहीं हुआ था उसके साथ। उसकी मासूमियत और सादगी दूसरी लड़कियों से बहुत ज्यादा अलग थी। आज तक आरिफ ने अपनी जिंदगी में ऐसी लड़की नहीं देखी थी जो दूसरों को देखकर ऐसी नर्वस हो जाए जैसे किसी भूत को देख लिया हो। जबकि ऑफिस की और लड़कियां आरिफ को आलिया की सीट के पास खड़े देखकर जल भुन गई थी। मीरा पास वाले एम्प्लॉय को इशारा कर रही थी, ये देखो, इस भोली सी सूरत को अपने हुस्न का जाल फेंककर आरिफ सर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। ऑफिस की सारी लड़कियां उससे जलती थीं। वो खामोश रहने वाली और अपने काम पर ध्यान देने वाली लड़की थी, बल्कि इन चालाक और तेजतर लड़कियों से घबराती थी। और शुरू से ही ऐसी थी। कॉन्फिडेंस का नाम और निशान भी नहीं था उसके अंदर। बचपन से ही जब नादिर से उसकी मंगनी हुई थी, तो उसने आलिया के ऊपर रौब झाड़ना शुरू कर दिया। ऊपर से ताई बार बार उन्हें एहसास दिलाती थी कि उनका कोई भाई नहीं है, वो तीनों बोझ हैं। यही सोचकर उसके अंदर तकलीफ भर जाती थी। जैसे तैसे उसने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई हासिल की, लेकिन अब ऑफिस जॉब करने की वजह से वो अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। आज उसकी पहली सैलरी मिली थी। उसकी खुशी की कोई हद नहीं थी। ये पैसे उसकी सोच से भी ज्यादा थे। खुशी से चमकता लाल चेहरा लिए वो अपनी सीट पर बैठी बस छुट्टी का इंतजार कर रही थी। छुट्टी से 5 मिनट पहले जब उसने अपने बैग में सैलरी चेक की तो होश उड़ गए। उसके पैसे गायब थे। आलिया की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप अपने होंठ काटने लगी। ऐसे किसी पर इल्जाम भी नहीं लगा सकती थी। बस परेशान सी होकर आंखों में आंसू लिए अपनी हाथों की उंगलियां आपस में मसलती रही। कैसे कहती वो किसी से उसके बैग में से सैलरी गायब हो गई है। उसकी आंखों पर आंसू आ गए। सामने ही आरिफ किसी से कॉल पर बात करता हुआ वहां आ रहा था। आलिया लाल चेहरा लिए रोती हुई आलिया लाल चेहरा लिए रोती हुई आंखों से दूर से ही दिखाई दे गई थी। वैसे ही न जाने क्यों ये लड़की उसे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम मिस आलिया? कितनी परेशान हो आप? ये कहते हुए वो उसकी सीट के पास आकर खड़ा हुआ था। सर, वो मेरी पहली सैलरी नहीं मिल रही। वो मैंने यहीं पर्स में रखी थी, लेकिन अब नहीं है। मीरब के तोते उड़ गए थे। उन्हें नहीं पता था कि अचानक आरिफ सर आ जाएंगे, क्योंकि ये शरारत उन्हीं की थी, उसको परेशान करने के लिए। ये हरकत किसने की है आलिया के साथ? वो बुलंद आवाज में चिल्लाया था। वो जान गया था कि सीनियर लड़कियां अक्सर ही नई आने वाली लड़कियों के साथ ही मजाक करती हैं। मीरब घबराती हुई अपनी सीट से उठकर खड़ी हो गई। आई एम सॉरी सर, बस ये एक छोटा सा प्रैंक था, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये मोहतरमा आपको हमारी शिकायत लगा देंगी। गलत बात है मीरब, किसी के साथ ऐसा मजाक नहीं करते।
आप उनकी सैलरी वापस कर दीजिए। आरिफ गुस्से में आ गया था। उस लड़की ने अपना मुंह बनाते हुए उसकी सैलरी टेबल पर रख दी, जो वैसी ही थी जैसी थी। उन दोनों ने उसे सिर्फ परेशान करने के लिए एक छोटा सा मजाक किया था। सर, थैंक यू सो मच। वो परेशानी का लाल चेहरा लिए हुए सीट पर बैठ गई थी, लेकिन अंदर से न जाने क्यों दिल बहुत ज्यादा उदास हो गया था। शायद उन लड़कियों को पैसों की इतनी अहमियत नहीं थी जितनी कि उसके लिए पैसों की अहमियत थी, क्योंकि उसके घर के हालात बहुत ज्यादा खराब थे। वो एक मिडिल क्लास लड़की थी, जबकि यहाँ पर जॉब करने वाली लड़कियां अक्सर ही सिर्फ अपने फैशन या फिर शौक पूरे करने के लिए नौकरी कर रही थी। ओहो गरीब लड़की! मीरब उसको नफरत भरी नजरों से देख रही थी। वो उदास चेहरा लिए हुए अपनी सीट पर बैठी रही। घर जाते ही पापा के हाथ में उसने पूरी सैलरी पकड़ा दी, लेकिन वो थोड़े दुखी थे। कभी भी सोचा नहीं था कि वो अपनी लाडली बेटी को ऐसे पैसों के लिए परेशान होता हुए देखेंगे। उनकी आंखों में नमी थी। मम्मी भी उदास हो गई थी। फिर उन्होंने समझाते हुए कहने लगी, तो क्या हुआ, अच्छा है ना? वैसे भी इसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। छोटी वाली बहनों ने भी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। बड़ी बहन है, यही सोचेगी और कौन सोचेगा इस बारे में। अच्छा पापा, उदासी छोड़िए ना, आज मैं आपको अच्छा सा डिनर करवाती हूँ। नहीं बेटा, उसमें से आधे पैसे दो, मुझे भाई साहब को देने हैं। पिछले महीने के बिल के लिए वो परेशान थे। आलिया मुंह बनाते हुए कहने लगी, पापा इतनी गैरत बरतने लगे हैं ताया। वैसे भी क्या हो जाएगा अगर वो बिल दे देंगे तो? क्या उन्हें नहीं पता कि उनके भाई पर क्या वक्त आया हुआ है? आलिया को बहुत गुस्सा था। वो मुस्कुरा दिए, बेटा बुरे वक्त में सगा भी सौतेला हो जाता है। दोनों छोटी बहनों ने भी जिद की, आज हमें बाहर जाना है खाना खाने के लिए। थोड़ी देर के लिए नादिर भाई से गाड़ी मांग लेते हैं। पापा को नीचे ले जाना बहुत मुश्किल था, इसलिए वो बहुत कम उतरते थे। लेकिन आज सब लोग खुश थे। आलिया ने ही हिम्मत की और उनको नीचे लेकर चली गई। फिर नादिर भाई से चाबी लेने छोटी वाली बहन गई थी। साथ में उसने 2-3 बातें भी सुना दी। अब तो तुम्हारी बड़ी बहन मर्दों की तरह कमाने लग गई है। सही बात है, अय्याशा करोगी अब तुम सब। छोटी बहन ने उसकी कड़वाहट भरी बात का जवाब नहीं दिया था। वो तीनों गाड़ी में बैठकर हल्ला गुल्ला कर रही थीं। मम्मी पापा के साथ फ्रंट सीट पर थीं। दोनों छोटी बहनों ने गाड़ी एक महंगे रेस्टोरेंट के सामने रुकवा दी। मम्मी रोकते रह गईं, आज ही उसकी सारी सैलरी खत्म करोगी क्या तुम लोग? बहुत महंगा होटल है ये। लेकिन इन दोनों ने मम्मी की बात सुनने से मना कर दिया। फिर पापा को लेकर वो भी गाड़ी से उतर आई। अपनी टेबल पर आकर वो तीनों खाने का मेन्यू देख रही थी। जब जरा दूरी पर बैठे हुए आरिफ की नजर अचानक ही आलिया पर पड़ गई। ग्रीन कलर का सूट पहने वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मुस्कुराकर अपने बराबर व्हीलचेयर पर बैठे अधेड़ उम्र इंसान से बातें करती हुई वो बहुत अच्छी लग रही थी। शायद उसके पापा थे। वो अपनी फैमिली के साथ इस रेस्टोरेंट में आई हुई थी, जबकि आरिफ अपने दोस्त अयाज की जिद करने पर यहाँ पर खाना खाने आया था। लेकिन वो नहीं जानता था कि यहाँ पर उसकी इस हसीन परी से मुलाकात हो जाएगी। अयाज उससे बातें कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ आलिया की तरफ था। ये तुम देख किसको रहे हो? अयाज भी उसकी नजरों को देखते हुए हैरान रह गया था। लड़कियों से दूर भागने वाले आरिफ साहब आज ऐसे इस लड़की को देख रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अयाज की बात पर वो मुस्कुराया। बकवास मत करो यार, ये लड़की तो मेरे ऑफिस में जॉब करती है। वैसे तुम जिस तरीके से उसको देख रहे हो, लगता है कि उसको मेरी भाभी बनाने का इरादा है तुम्हारा। अयाज ने उसको परेशान किया तो वो मुस्कुरा दिया। सोच तो मैं भी यही रहा हूँ। ये सुनते ही अयाज हैरान रह गया। वाह यार, इमरान अंकल पिछले 2 सालों से तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं कि शादी कर लो, शादी कर लो। और वो रहनुमा मैडम भी कितने तुम्हारे आगे पीछे फिरती रहती हैं, लेकिन कभी तुम्हारे दिल में ख्याल ही नहीं आया शादी का। तो इस हसीन लड़की में ऐसा क्या देख लिया जो उसको देखते ही तुम्हारे दिमाग में शादी का ख्याल आ गया? बस तुम इस बात को नहीं समझोगे अयास। कुछ लड़कियों में ऐसा कुछ खास होता है जो उन्हें अट्रैक्ट बनाता है, और ये लड़की मुझे सबसे ज्यादा अलग लगती है। बहुत मासूम और सादगी से रहने वाली है। उसके अंदर बहुत सिंपलिसिटी है। पहली नजर में ही उसको देखकर मैं चौंक कर रह गया था। बल्कि अब तो रोजाना मैं दुआ करता हूँ कि ये कभी मेरे ऑफिस से जाए ही नहीं, जब तक मैं उसको अपने दिल की बात नहीं कह दूं। उसने अयाज के सामने अपने दिल की बात कहने में कोई शर्म महसूस नहीं की थी। आखिर को उसका गहरा और सच्चा दोस्त था। ये सुनकर वो मुस्कुरा दिया। चलो ठीक है, आखिर को इमरान अंकल की टेंशन तो खत्म हुई। तुम्हें इस लड़की की मुश्किल में
तुम्हें अपनी हमसफर मिल गई है। और थोड़ी दूर पर बैठी आलिया के दिमाग में ये बात नहीं थी कि कई लड़कियों के दिलों की धड़कन बनने वाला आरिफ उसको अपने दिल में बसा चुका है। पूरी गहराइयों से देखता वो बहुत खुश हो रहा था। उसको यहाँ पर अपने सामने देखकर आलिया बिल्कुल बेपरवाह, उसकी मौजूदगी से बेखबर, अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। थोड़ी देर के बाद आरिफ अयाज के साथ उस रेस्टोरेंट से बाहर आ गया, लेकिन आज उसने अपने दिल के छुए हुए गहरे राज को अपने दोस्त के सामने शेयर कर दिया था। बेटा, मैं ये तुम्हारे 3 सूट लेकर आई हूँ। मैंने सोचा कि नौकरी करती हो, तुम्हारे सारे कपड़े बहुत पुराने और अजीब रंग के हो गए हैं। मम्मी के कहने पर वो हैरान रह गई। क्या जरूरत थी मम्मी आपको ये बेकार का खर्च करने की? और क्या है मेरे कपड़ों में? वैसे भी जितनी सादगी हो उतना ही अच्छा होता है। मम्मी, आपने इतने महंगे कपड़े क्यों खरीद लिए हैं? मम्मी हैरान रह गई। महंगे नहीं, ये तो बेटा मैं पास की मार्केट से ही सस्ते लेकर आई हूँ। वैसे भी नौकरी करती हो तुम वहां पर, लोगों में उठती बैठती हो, तुम्हें सादे कपड़े पसंद हैं, उसके हिसाब से ही मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आई हूँ। मम्मी के लाए हुए तीनों सूट बहुत अच्छे थे। वैसे भी उनको अपनी बड़ी बेटी की पसंद का अंदाजा था। वो सच ही तो कह रही थी कि उसके सूट बहुत ज्यादा अजीब रंग के और पुराने हो रहे थे। अक्सर ही ऑफिस की लड़कियां उसको देखकर मुंह बना देती थी। किसी ने भी अभी तक उसकी तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया था। आज भी अपनी मम्मी का लाया हुआ एक सूट पहनकर वो ऑफिस चली आई। सूट भले ही सस्ता जरूर था, लेकिन उसके ऊपर बहुत जच रहा था। गहरे पिस्ता रंग का सूट पहने वो बहुत हसीन लग रही थी। आरिफ उसको देखकर हैरान रह गया। उसकी नजरें उस पर चिपक गईं, जबकि आलिया के चेहरे पर मासूमियत थी। फाइल में उलझकर वो सारी दुनिया से जैसे बेखबर हो जाती थी। फिर शाम को ही मैनेजर अजीम ने ऐलान किया था कि इंटरनेशनल क्लाइंट से डील फाइनल होने की खुशी में परसों आरिफ साहब ने सब ऑफिस वर्कर्स के लिए एक पार्टी अरेंज की है। ये ऐलान सुनते ही सब लोग ही खुश हो गए थे। मीर अब तो अभी से ही कपड़ों के बारे में बातें करने लगी, जबकि आलिया ने अजीम से माफी मांगी। सर, मेरी तरफ से मैं माफी चाहती हूँ। इस पार्टी में मैं शामिल नहीं हो सकूंगी क्योंकि मेरे घर वाले मुझे इजाजत नहीं देंगे। अजीम ने उसकी बात सुनकर सर हिला दिया था। लेकिन शाम को जब आरिफ ने उससे पूछा कि पार्टी में सब लोग आ रहे हैं ना, तो वो कहने लगा कि जी सर, सब लोग आ रहे हैं उस पार्टी में शामिल होने के लिए। पर वो नई लड़की आलिया ने माफी मांगी है कि वो पार्टी में नहीं आ सकेगी। ये सुनकर आरिफ को न जाने क्यों बहुत ज्यादा मायूसी और गुस्सा आया था। नहीं, आप सबसे कह दीजिए कि जो इस पार्टी में नहीं आएगा उसकी नौकरी चली जाएगी, और सबको जरूर जरूर आना है इस पार्टी में। उसकी बात सुनकर मैनेजर अजीम हैरान रह गया। उसने आरिफ का मैसेज डायरेक्ट आलिया तक पहुंचा दिया था। अब आपकी मर्जी है कि आप इस पार्टी में आएं या फिर नहीं, लेकिन आपको नौकरी जाने का अंदेशा हो सकता है। ऑफिस का सेलिब्रेशन है, इसलिए सर सबके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ये सुनकर वो परेशान हो गई। वो जानती थी कि मम्मी पापा तो इजाजत दे देंगे किसी न किसी तरह, लेकिन ताया और नादिर कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो रात गए तक ऑफिस पार्टियों में शामिल हो। जिस तरह सबसे वो खिलाफ होकर नौकरी कर रही थी, ये वही जानती थी, लेकिन अब नौकरी जाने के डर से कुछ सोचने पर मजबूर थी। तभी दूसरे दिन उसने मम्मी को ये बात बता दी। अब बेटा, मैं क्या कह सकती हूँ, सैलरी भी अच्छी है, इतनी मुश्किल से ये नौकरी मिली है, और फिर रोज नौकरी बदलोगी तो तुम्हारे लिए परेशानी भी होगी। दूसरी तरफ तुम कहती हो कि इस ऑफिस का माहौल भी अच्छा है, कोई परेशानी भी नहीं, तो मैं यही कहती हूँ, चली जाना थोड़ी देर के लिए, फिर जल्दी वापस आ जाना। मम्मी के कहने पर वो तसल्ली से हो गई थी, लेकिन अब उसकी ड्रेस की परेशानी थी। मम्मी का लाया हुआ सस्ता सा मार्केट से पिंक कलर का सूट पहनकर वो पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसकी छोटी बहन उसको देखकर हैरान रह गई। वाह, आप तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो इस पिंक कलर के सूट में। उसकी तारीफ पर वो थैंक यू कह गई। उसके लिए ऑफिस की गाड़ी आने वाली थी, जिसमें सब लड़कियां बैठी हुई थीं। उसको देखकर सब अजीब अजीब से मुंह बनाने लगी, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की। थोड़ी देर बाद वो पार्टी में शामिल हो गई। सबसे अलग एक कोने में अकेली खड़ी हुई वो सबसे ज्यादा अलग और प्यारी लग रही थी। आरिफ उसको ही देखकर अपना दिल पकड़कर रह गया, जबकि अयाज आज उसको बार बार परेशान कर रहा था। आलिया के हवाले से वो कोने में सिमटी हुई खड़ी थी। इतना बड़ा और खूबसूरत बंगला, जो इतना बड़ा था जितना शायद उसका पूरा घर भी नहीं होगा, वहां मौजूद खूबसूरत स्विमिंग पूल, जिसके आसपास जगमगाती हुई लाइट भी थी, तभी कोई आंधी तूफान की तरह चलता हुआ आकर उस पार्टी में शामिल हो गया था।
आलिया की नजर में भी हैरानी थी। ब्लैक गाउन पहने, सुडौल बाजू, या आरिफ की कजिन रहनुमा थी। सबसे हेलो हाय करती हुई वो बहुत मुस्कुरा रही थी। थोड़ी ही देर बाद वो आरिफ से बातें कर रही थी और आरिफ ने थोड़ी देर उससे बात की, फिर अलग जाकर खड़ा हो गया। उसको रहनुमा की बातों से बहुत अजीब सा महसूस हुआ था। वो हमेशा से ही उससे शादी की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन आरिफ उससे दूर भागता। उसको ऐसी लड़कियों में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। सिंपल और सादा सी लड़कियां उसको अच्छी लगती थी और एक ऐसी ही लड़की को पसंद करके बैठ गया था। उसको हमसफर बनाने की ख्वाहिश पर, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आलिया ही थी। इस खास पार्टी में वो बिल्कुल आम लगती, लेकिन आरिफ की नज़रों में वो बहुत खास थी। शायद उसको अंदाजा नहीं था, लेकिन मीरब ने रहनुमा के कान में हल्की आवाज में कह दिया था कि मैम, वो जो लड़की खड़ी हुई है पिंक कलर के सूट में, आजकल आरिफ सर उसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हमें खुद बहुत हैरत होती है सर को देखकर। आज से पहले कभी किसी लड़की को उन्होंने इतनी अहमियत नहीं दी, लेकिन उसको तो हर रोज अपने ऑफिस में बुलाते हैं। कोई बात तो जरूर है। रहनुमा ने आंखें सुकेड़ के मामूली कपड़े में उस लड़की को देखा जो सबसे आखिरी कोने पर खड़ी हुई थी, स्विमिंग पूल के पास। तभी उसने देखा आरिफ मुस्कुराता अकेली खड़ी आलिया के पास गया था। पार्टी एंजॉय कर रही है मिस आलिया? वो जो अपने ध्यान में थी, उसकी आवाज पर एकदम पलट गई। जी जी सर, लेकिन मुझे घर जाना है, वो मासूमियत से कहने लगी। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया। इतनी जल्दी? अभी तो खाना भी शुरू नहीं हुआ। इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो आए हुए आपको 10 मिनट भी मुश्किल से हुए होंगे। जी सर। वो चुप थी। उसको ये डर था कि कहीं ज्यादा देर न हो जाए, और अगर ताया या फिर नादिर में से किसी ने उसको वापस जाते हुए देख लिया तो बहुत बुरा होगा। वो बस इसी परेशानी में पार्टी में भी एंजॉय नहीं कर पा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ रहनुमा के तन बदन में तेज आग सी लग गई थी। आरिफ को आलिया से बातें करता देखकर वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि ये लड़की कौन है, बेवकूफ सी, जो उसको अपने जाल में फंसा गई। वो बस आरिफ के जाने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो उसके पास से हट गया, वो आलिया के पास गई और तेजी से उसको हाथ मारते हुए अचानक धक्का दे दिया। आलिया जो खामोश दूसरी साइड पर खड़ी थी, उस धक्के पर संभल ही नहीं सकी और पास में मौजूद स्विमिंग पूल में गिर गई। छपाक की आवाज आई और पानी में गिरते ही वो सबकी निगाहों में आ गई। ये सब कुछ सिर्फ 2 सेकंड में हुआ, लेकिन सबकी निगाहें आलिया पर टिक गईं। शायद उसके गीले कपड़े जो बदन से चिपक गए थे। आरिफ को इस पूरी सिचुएशन का तुरंत अंदाजा नहीं था, लेकिन एकदम से उसे अजीब सा महसूस हुआ। सब लोग आलिया को देख रहे थे। वो फौरन उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जबकि आलिया गहरे स्विमिंग पूल से निकलने की कोशिश कर रही थी। तब आरिफ ने हाथ आगे बढ़ाया और उसे बाहर निकालने का इशारा किया। सबके बीच उसकी बहुत बेइज्जती हुई और वो हिचकियों के साथ रोती हुई अपने आप में खो गई। प्लीज आप चुप हो जाइए मिस आलिया, आरिफ ने नरम लहजे में कहा, लेकिन वो चुप नहीं हो रही थी। मुझे घर पर जाना है सर, उसने हिचकियों के साथ कहा। अच्छा ठीक है, आप घर पर जाइए, लेकिन इससे पहले कपड़े तो बदल लीजिए, आरिफ ने कहा और फौरन उसे अंदर लेकर चला गया। पार्टी में लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन रहनुमा को ये नज़ारा बहुत मज़ेदार लग रहा था। मीरब भी मुस्कुरा रही थी। तुमने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन रहनुमा सोच रही थी, ये सब गलत हो गया है। आरिफ तो आलिया को अंदर लेकर गया है, इससे उनकी नज़दीकियां और बढ़ जाएंगी। आरिफ आलिया को अपनी मम्मी के कमरे में ले गया। आलिया, आप कपड़े बदल लीजिए, मैं फिर आपको घर छोड़ दूंगा, परेशान मत होइए। उसने गीले कपड़ों की ओर इशारा किया। सर, अगर मैं कपड़े बदल लूंगी तो मम्मी पापा सवाल करेंगे, आलिया ने मासूमियत से कहा। आरिफ चौंक गया, शायद समझ गया कि उसके घर का माहौल कैसा है। नरमी से उसने कहा, कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र होकर कपड़े बदल लीजिए, गीले कपड़ों से आप बीमार भी हो सकती हैं। उसने आलिया के हाथ में उसकी मम्मी का ड्रेस दे दिया। थोड़ी देर बाद आलिया कपड़े बदलकर तैयार हो गई। आरिफ खुश था कि वो उसे घर छोड़ पाएगा, लेकिन आलिया बहुत परेशान नजर आ रही थी। देर भी हो चुकी थी और वो सोच रही थी, अगर ताया या नादिर में से किसी ने मुझे देखा तो। थोड़ी देर बाद वो गाड़ी से उतर गई। आरिफ सर का शुक्रिया किया और फिर तेजी से घर की तरफ बढ़ गई, लेकिन उसकी नज़र गेट पर खड़े ताया पर पड़ गई। ताया ने आलिया को आरिफ की गाड़ी से उतरते हुए देखा और बोले, रात को नौकरी के नाम पर ये लड़की अमीरों के साथ क्या कर रही है? गाड़ी में बैठे आरिफ को ये सुनकर हैरानी हुई। ये इंसान भला कौन है जो उसे इतनी बुरी तरह बात कर रहा है? आलिया डर से कांपने लगी। आरिफ गाड़ी से उतरकर उनके सामने आ गया। एक्सक्यूज मी, आप बुजुर्ग हैं,
लेकिन ये किस तरह का तरीका है किसी लड़की से ऐसी बातें करने का? आरिफ की आवाज पर आलिया की शक्ल पीली पड़ गई। सर प्लीज आप चले जाइए यहाँ से, उसने कहा। और बाकी सबने गजब की नजर से आरिफ को देखा, लेकिन आलिया चाहती थी कि वो बोले, सर प्लीज आप चले जाइए यहाँ से, पर वो कुछ कह नहीं पाया। वो बोलना चाहता था, लेकिन आलिया ने उसे रोक दिया। उसने मिन्नत करते हुए आरिफ को वहां से चुप कराकर भेज दिया। उसी समय ताया की आवाज गूंज उठी और पूरा घर एक साथ जमा हो गया। नादिर भाई, मम्मी और उसकी बहन भी नीचे आ गईं। सब कुछ देखकर कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। नादिर अपने गुस्से से पागल होकर कहने लगा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये नौकरी के नाम पर अपनी खूबसूरती का फायदा उठाएगी और जरूर किसी अमीर बॉस को फंसाकर यहाँ लाई है। तभी तो यही वजह है कि वो उसके साथ गाड़ी से यहाँ उतरी थी। मम्मी उसकी बात सुनकर हैरान रह गईं, जबकि आलिया वहीं खड़े-खड़े बुरी तरह से रोने लगी। एक तो पार्टी में रहनुमा के धक्के से वो पल भर में गिर गई थी, दूसरी तरफ उस पर इल्जाम लगाए जा रहे थे। वो कुछ बोलने, सोचने या समझने के काबिल भी नहीं रही। मम्मी ने खामोशी से उसे ऊपर आने को कह दिया था, जबकि ताया चीखने चिल्लाने लगे और वापस अपने कमरे में चले गए। इस बात का फैसला सुबह होना था। मम्मी ने जाकर पापा को सब कुछ बता दिया, जबकि आलिया रोए जा रही थी। गलती से मैं स्विमिंग पूल में गिर गई थी। मम्मी, मेरे सारे कपड़े गीले हो गए। कपड़े बदलकर मैं सीधा घर आ गई। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बिजनेस की जरूरी पार्टी में नहीं जाती। अगर नौकरी जाने का डर ना होता तो मैं कभी नहीं जाती वहां पर। वो सिसकते हुए रो रही थी और अपनी सफाई दे रही थी। मम्मी ने भी उसे सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, मुझे और तुम्हारे पापा को तुम पर पूरा यकीन है। तुम ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती जिससे हमारा या किसी का सर झुक जाए। अगर ताया ये रिश्ता तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ने दो, हमें उसकी जरूरत नहीं। पहले ही उसका बर्ताव तुम्हारे साथ इतना बुरा है, शादी के बाद तो पता नहीं क्या करेगा। मम्मी की बातों से उसे थोड़ी तसल्ली तो हुई, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। वो खाना खाए बिना पार्टी से लौट आई थी और रात भर भी उसने कुछ नहीं खाया। सर दर्द से फटा जा रहा था। उसने सोचा कि सुबह वो नौकरी पर नहीं जाएगी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या फैसला होगा। यही सोच सोचकर वो पूरी रात जागती रही। आरिफ की निगाहें बस फाइल पर थीं, लेकिन दिमाग कहीं और। अजीम, मिस आलिया आई हैं आज? उसने पूछा। नहीं सर, आज वो गैर हाजिर हैं बिना बताए। ये सुनकर वो परेशान हो गया। यकीनन घर की हालत ने उसे आने नहीं दिया होगा। दूसरी तरफ वो आदमी जो उम्र में उससे बड़ा और समझदार था, अब उस पर घटिया इल्जाम लगा रहा था। आरिफ के लिए ये सब समझना थोड़ा मुश्किल था। उसका दिमाग सुन्न हो गया। दिल चाह रहा था कि अभी जाकर आलिया के घर पे सबके सामने कह दे कि वह ऐसी लड़की नहीं है। वो ऑफिस में बैठा खाली खाली नजरों से देख रहा था। इधर ताया ऊपर वाले हिस्से में जाकर आलिया के पापा से बोले, तुम्हारी बेटी नौकरी के नाम पर रात भर आवारागर्दी कर रही है और तुम उसे रोकते भी नहीं। पापा ने शांत लहजे में जवाब दिया, मेरी बेटी ऐसी नहीं है भाई साहब। मुझे अपनी बेटी के किरदार पर पूरा यकीन है। वो कभी गलत काम नहीं कर सकती। आप खुद देखिए, हमारे घर का गुजारा कितनी मुश्किल से होता है। अगर आलिया नौकरी नहीं करेगी तो घर की परेशानियां कौन संभालेगा? पापा की बात सुनकर ताया ने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की जिद ने मुझे इस हाल में लाकर खड़ा कर दिया है। मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन नादिर ने तुम्हारी बेटी से शादी करने से मना कर दिया है। मैं ये रिश्ता यहीं खत्म करता हूँ। पापा की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने धीमे मगर मजबूत आवाज में कहा, आपकी मर्जी है भाई साहब। ये रिश्ता बचपन में मम्मी जी ने तय किया था, लेकिन अगर नादिर मेरी बेटी से शादी नहीं करना चाहता और उससे मेरी बेटी का किरदार गलत लगता है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। ताया ने कहा, मेरे नादिर के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। एक से एक अमीर घरों से रिश्ते आ रहे हैं। तुम अपनी बेटी को संभालो। ये कहकर वो नीचे चले गए। आलिया, जो दरवाजे के पीछे खड़ी हुई सब कुछ सुन रही थी, भागती हुई पापा के पास आई और फूट फूट कर रोने लगी। वो गमगीन होते हुए कहने लगे, यकीन नहीं आता कि ये मेरे अपने सगे भाई हैं। आज मुझ पर बुरा वक्त आया है, इसलिए उन्होंने आंखें फेर ली हैं। पापा प्लीज, आप रोइए मत। आलिया रोते हुए उन्हें चुप करा रही थी। मैं जॉब छोड़ दूंगी पापा। अगर मेरी नौकरी की वजह से ही ये सब परेशानी हो रही है तो मैं किसी स्कूल में पढ़ा लूंगी। छोटी बहन को भी लगवा लूंगी। हम दोनों मिलकर घर के हालात संभाल लेंगे। पापा ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बिल्कुल नहीं मेरी बच्ची, तुम्हें जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम नौकरी करोगी। मेरी बच्ची ने कोई गलत काम नहीं किया है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। पापा के यकीन पर उसकी आंखें भर आईं। सच में उनका भरोसा उसके लिए हिम्मत था।
2 दिन की छुट्टी के बाद आज वो ऑफिस आई तो आरिफ की नज़र जैसे ही सर झुकाए काम करती आलिया पर पड़ी, उसके अंदर एक अजीब सी खुशी भर गई। उसने अजीम से कहकर उसे अपने ऑफिस में बुलाया। वो घबरा गई कि शायद सर छुट्टी करने पर डांटेंगे। मिस आलिया, कैसी हैं आप? बैठिए प्लीज। वो डरते हुए उसके सामने बैठी थी। तभी उसे याद आया कि उसने ताया की वो बातें भी सुन ली थी। शर्मिंदगी से उसकी नजरें झुक गईं, लेकिन आरिफ नरम लहजे में बोला, मैं जान गया हूँ कि आपके घर में बहुत प्रॉब्लम है और मैंने आपको पार्टी में आने पर मजबूर किया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वो इंसान कौन था जो आप पर इस तरह चिल्ला रहा था? वो घबरा गई, फिर धीमे से बोली, सर, वो मेरे ताया थे। पहले सब ठीक था, लेकिन जब से पापा पैरालाइज हुए हैं, उनका व्यवहार बदल गया है। छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं। सर, मेरी भी मजबूरी है नौकरी करना, मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती, लेकिन मम्मी-पापा को मुझ पर पूरा यकीन है कि मैं कोई गलत काम नहीं करूँगी। आरिफ उसकी सच्चाई भरी बातों को सुनता रहा और मुस्कुरा दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपके पापा का इलाज नहीं हो सकता? वो फिर से अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते? सर, ये तो हम जैसे मिडिल क्लास लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पापा के इलाज में लाखों का खर्चा है। डॉक्टर से बात की थी, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके लहजे में बहुत दुख था। आरिफ कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं आपके पापा का इलाज करवा दूं तो? आलिया हैरान रह गई। लेकिन सर, इतना महंगा इलाज आप करवा देंगे? सच में मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे क्या? वो यकीन नहीं कर पा रही थी। आरिफ मुस्कुरा दिया, जी हाँ बिल्कुल, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। आपको मुझसे शादी करनी होगी, क्योंकि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। बहुत पहले ही आपकी सादगी ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं आपसे प्यार करने लगा। मैं अपने पेरेंट्स को आपके घर पर भेजना चाहता हूँ। आलिया की आंखें हैरत से फैल गईं। वो उसे देखने लगी, लेकिन फिर जल्दी नजरें झुका लीं। उसका दिल जोर-जोर से धड़कने लगा, चेहरा लाल पड़ गया। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी और आपकी हैसियत में तो जमीन आसमान का फर्क है। ये सुनकर आरिफ मुस्कुरा दिया, लेकिन मिस आलिया, ये दिल हैसियत नहीं देखता और ना फर्क। कुछ दिल के मामले ऐसे होते हैं जिन पर इंसान का कोई हक नहीं होता, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को कब भेजूं? वो हैरान थी। 2 दिन पहले ही ताया रिश्ता खत्म कर कर गए थे और आज आरिफ सर उसे प्रपोज कर रहे थे। वो उसके ऑफिस में बैठी घबराकर खड़ी हो गई। मेरा ख्याल है आप बहुत नर्वस हो रही हैं, सोचकर बता दीजिएगा। आप जा सकती हैं। आरिफ ने कहा तो वो फौरन पलट गई, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। घर पहुंचते ही उसने मम्मी को सब बताया तो वो भी हैरान रह गई। मम्मी, मेरा यकीन करिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आरिफ सर ने खुद ऐसी बात कही है। मम्मी ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है बेटा, तुम उनसे कह दो कि अगर वो सच में तुम्हारे लिए सीरियस हैं तो अपने पेरेंट्स को हमारे घर भेज दें। तुम्हारे ताया हमें कम समझते हैं। मेरी बेटी को बोझ इसलिए मानते हैं क्योंकि वो ज्यादा दहेज नहीं लेकर आएगी। उनके नादिर का रिश्ता एक अमीर घर में तय कर दिया गया है, लेकिन रास्ता निकालने वाला ऊपर वाला ही होता है, जो अपनी मर्जी से सब कुछ सही कर देता है। तुम्हारे लिए उससे बेहतर रिश्ता आया है। मुझे इस बात की खुशी है। पापा भी खुश थे। उन्हें भला क्या एतराज हो सकता था? फिर 3-4 दिन के बाद ही आरिफ सर के पेरेंट्स इमरान साहब और उनकी बीवी आलिया के घर पर आए। इमरान साहब कहने लगे, मैं तो अपने बेटे से इतने टाइम से कहता आ रहा हूँ कि शादी कर लो, लेकिन वो मानता नहीं। कहता है कि कोई लड़की उसे अच्छी नहीं लगती। लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपकी बेटी को अपनी बहू बनाकर अपने घर ले जाएंगे। वो हमारी बेटी की पसंद है। हम यही सोचते हैं दोनों अपनी जिंदगी में खुश रहें। सारे मामले आराम से तय हो गए थे और आलिया हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिंदगी इतनी जल्दी बदल सकती है। आरिफ ने उससे वादा किया था कि एक दिन उसके पापा अपने पैरों पर खुद खड़े होंगे और वो अपनी आंखों से वो दिन जरूर देखेगी। वो खुशी से शर्मसार हो गई थी। सिर्फ 2 महीने के अंदर ही उसकी और आरिफ की शादी हो गई। वो आज दुल्हन बनकर उसके सामने बैठी थी, लाल रंग का खूबसूरत जोड़ा पहने। वो स्टेज पर आरिफ के साथ बैठी बहुत प्यारी लग रही थी। शादी में ऑफिस के कुछ कलीग भी आए थे। रहनुमा गुस्से के मारे शादी में शामिल ही नहीं हुई थी, लेकिन मीरब और बाकी लड़कियां उसकी खुशकिस्मती पर रश्क कर रही थीं। सच में, जिन लोगों को हम मामूली और कम समझते हैं, वो कभी-कभी किस्मत में हमसे कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं। और ये बात आज आलिया को देखकर साफ जाहिर थी। वो बहुत घबरा रही थी। उसकी शादी में ताया और उनकी फैमिली शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने जैसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे।
पापा को इस बात का दुख था, लेकिन उनके दिल में ये सुकून भी था कि उनकी शहजादी जैसी बेटी आज सच में रानी बनकर आरिफ के घर में राज करने जा रही है। सुहागरात की रात वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। उसके माथे पर पसीना था और आरिफ के लिए ये सब किसी सपने जैसा था। उसने आगे बढ़कर आलिया के माथे को चूमा। आलिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आरिफ मुस्कुरा दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा सपना आज सच हो गया है। अक्सर ही मैंने तुम्हें अपने सपनों में देखा था, लेकिन आज तुम मेरे सामने बैठी हो। उसने एक खूबसूरत डायमंड सेट उसकी ओर बढ़ाया। ये मम्मी की चॉइस है, खास तौर पर अपनी बहू के लिए। उसके कहने पर आलिया शर्मा गई। आरिफ उसकी आंखों के रास्ते दिल में उतर गया। उनकी खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत होने वाली थी। सच में ये जोड़ी ऊपर वाले ने ही बनाई थी। आरिफ और आलिया एक दूसरे को पाकर जैसे पूरे हो गए थे। जिंदगी में रिश्ते सिर्फ एक साथ रहने के नाम नहीं होते, बल्कि उन्हें समझने, सहने और साथ निभाने के लिए बनाया जाता है। असली प्यार वही होता है जो मुश्किल वक्त में एक दूसरे का हाथ थामे, बिना शर्त भरोसा करे और बिना किसी मतलब के साथ खड़ा रहे। रिश्तों की ताकत सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि हर छोटे बड़े काम में दिखाई देती है। चाहे वो माफी हो, एक मुस्कान हो या फिर साथ निभाने का वादा। यही सीख हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, एक जिम्मेदारी है जिसे निभाना हर रिश्तेदार का फर्ज है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।